बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 5 की हमारी 5 की 5 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है आप सबके सामने दिया हुआ है वो हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपके पास बेटा कौन सी टाइप है? ठीक है बेटा, तो ये पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन है या इक्वेशन। इक्वेशन तो ये हो नहीं सकती, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन भी ये नहीं है, पॉलिनोमियल हमेशा लीनियर में होती है। तो ये बेटा आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन है क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी जी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यूज पे चलते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, हमें कह रहा है कि जी इसकी लोवेस्ट फॉर्म निकालें। 18a स्क्वायर बी सी स्क्वायर ओवर 12ac 12ac। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इसकी लोवेस्ट फॉर्म निकालनी है। ठीक है, तो देखें ज़रा, 6 2s are 12, 6 3s are 18। 6 के टेबल पे हमने इसको काट दिया। ए से स्केयर कट गया, ए ये 2 टाइम में ना 1 कट गया, सी से ये स्केयर कट गया। ठीक है बेटा, तो क्या बच गया? ऊपर 3 बच गया, ए बच गया, बी बच गया और एक सी भी बच गया। नीचे क्या बच गया? 2 बच गया। तो ये जी हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी बन रहा है जी इसका भी। सेकंड एमसीक्यूज का भी ऑप्शन बी बन रहा है जी। अब हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है बेटा। थर्ड एमसीक्यूज है, आपने इसकी भी लोवेस्ट फॉर्म निकालनी है। 15xyz ओवर 10। ठीक है बेटा, तो सिंपल कटिंग हो रही है। 5 3s are 15, 5 2s are 10। तो इसका जो आंसर आ रहा है 3xyz ओवर 2। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है जी? ऑप्शन ए बन रहा है। तो ऑप्शन ए बन रहा है जी थर्ड एमसीक्यूज का। अब जी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? एमसीक्यूज नंबर 4 है, वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर दें। 3x प्लस 1 ओवर 5, एमसीक्यूज नंबर 4, 3x प्लस 1 ओवर 5, फिर है बच्चों प्लस 2x प्लस 3 ओवर 5, 2x प्लस 3 ओवर 5। ठीक है जी, अब आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जी 5 आप इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 1, 2x प्लस 3। क्योंकि डिवाइड में सेम वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू में चेंजिंग आएगी ही नहीं। 3x प्लस 2x 5x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4। तो 5x प्लस 4 ओवर 5 जी हमारा आंसर आ रहा है। तो 5x प्लस 4 ओवर 5 ऑप्शन बी जी, ऑप्शन बी ये जी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि जी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें जी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई, और बाहर क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला वही हमने यहाँ लिख दिया है। नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई और साथ में ये मल्टीप्लाई में है एक्स माइनस वाई, ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये भी एक्स माइनस वाई है और बाहर भी एक्स माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ये होल का स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि इसके साइन सेम है। साइन सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो गई, या आप इस तरह समझ लें ये 2 दफ़ा है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो ये 2 पावर आ गई। तो इसका ऑप्शन क्या बन रहा है बेटा? ऑप्शन डी बन रहा है। ऑप्शन डी बन रहा है जी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 5 था। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखें जी एमसीक्यूज नंबर 6 देखें। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय
एक्स माइनस वाई। अब हम इसको देखते हैं जी, हमारा इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे क्यूब है तो एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला लिखा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये वैल्यू डिवाइड में है तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। एक्स माइनस वाई को हम उल्टा कर देंगे जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया तो बाकी क्या बच गया, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या बन रहा है, बी बन रहा है जी। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 था बेटा। अब नेक्स्ट पेज है एमसीक्यूज नंबर 7। एन इक्वेशन इज कॉल्ड, ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये सारी की सारी फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा, एमसीक्यूज नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो फ्रैक्शनल इक्वेशन है। इसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर 8, एन इक्वेशन इन द फॉर्म। अब देखिए ये 5x है, जब भी देखें ना एमसीक्यूज नंबर 8 जो है 5x वाली इक्वेशन है ना, इसके बाद जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, अब ये पावर में जब भी वेरिएबल आ जाए, ये x वेरिएबल है ना x और y, तो पावर में जब भी वेरिएबल आ जाए और बेस कांस्टेंट हो तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है जी, एमसीक्यूज नंबर 8 ऑप्शन बी, जब भी पावर में x आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 पे चलते हैं। देखें जी एमसीक्यूज नंबर 9 हमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इसके रूट्स बताएं। वाई स्क्र माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास 9, एमसीक्यूज नंबर 9। तो इसके रूट्स बताने हैं। 1 को 128 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 128 तो आंसर क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब हमने वो पेयर ढूंढने जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 128 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो क्या आए, तो क्या आए भाई 24 आए। ठीक है, तो 128 को आपने इस तरह अंदर रखने और इसका आपने एलसीएम ले लेना है। 2 6 आर 2 4 आर 2 32 आर 2 16 आर 2 8 आर 2 4 आर 2 2 आर 2 1 आर। अब यहीं से इसका हमें क्या मिलेगा बेटा, फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, अब जरा बात सुनेंगे। 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 2 आर 16 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 2 आर 16। अभी मैंने 4 वैल्यूज ले ली पहले, फिर यहाँ से अब 3 बच गई। 2 2 आर 4 4 2 आर 8 16 मल्टीप्लाई 8 16 8 आर 128 होता है और 16 और 8 को अगर मैं प्लस करूं तो मुझे मिल जाएगा 24। तो यही हमारा जी फैक्टर था। तो यही हमारे रूट्स होंगे, 16 और 8 हमारे बेटा रूट्स होंगे। लेकिन हम इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। वाई स्क्वायर 16, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस 16y माइनस 8y आ जाएगा प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन, तो y माइनस 16, इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, y माइनस 16 y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 16 y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। एक ये रूट आ गया, y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, माइनस 8 वहां जाके प्लस 8। तो 16 और 8 या 8 और 16 दोनों पॉजिटिव हैं। तो एमसीक्यूज नंबर बी, एमसीक्यूज नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। इसके भी आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। एमसीक्यूज नंबर 10, इसके भी मेरा बेटा आपने क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स। लिखें जी एमसीक्यूज नंबर 10। ये एमसीक्यूज आपने नोट करने हैं ताकि जब पेपर में आए ना
तो आपको पता होना चाहिए कि ये सॉल्व किस तरह से हुए थे। ठीक है मेरा बेटा, तो एमसीक्यूज नंबर 10 लिखेंगे। एमसीक्यूज नंबर 10 है जी 3x² प्लस 10x प्लस 3x² प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो हमें कह रहे हैं इसके फैक्टर्स निकालने हैं। पहले हमने रूट्स निकालने थे, अब हमने फैक्टर्स निकालने हैं। बात एक ही है हमारे पास। तो देखें जी 3 3 जार 9 होता है ना, 3 3 जार 9 होता है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 जार 9 होता है, 9 1 जार 9 होता है, 9 और 1 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो यही हमारा फैक्टर होगा बेटा, 9 और 1, 9x प्लस 1x और ये प्लस 3। ठीक है बेटा, 9 1 जार 9, 9 और 1 कितने होते हैं, 10। इन दोनों में से 3x कॉमन, तो बाकी बच गया x प्लस, बाकी क्या बच गया, 3x कॉमन, तो x प्लस 3 3 जार 9। ठीक है बेटा, तो x प्लस 3 बच गया, क्योंकि ये x तो हम बाहर क्या ले चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ 1 कॉमन, तो x प्लस 3 बच गया। तो बेटा ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, x प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर है 3x प्लस 1। ठीक हो गया, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, बल्कि ये फैक्टर्स हैं जी हमारे। एक ये फैक्टर है x प्लस 3, बल्कि आप यहाँ तक छोड़ दें, ये जी आपके क्या है बेटा, फैक्टर्स हैं x प्लस 3 और 3x प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 था, जो कि हमारे पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, और उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोगों ने इसको नोट भी कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सब बच्चे अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेंगे, और वो हमें यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भाई आपने इसको रिड्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि रिड्यूस करने हैं, जहां तक ये रिड्यूस हो जाए। तो देखें जी x² माइनस 7x, पार्ट नंबर 1, x² माइनस 7x प्लस 12 ओवर x² माइनस 6x प्लस 9। तो आपने ऊपर वाली वैल्यू के भी फैक्टर बनाने हैं, नीचे वाली वैल्यू के भी फैक्टर बनाने हैं। ऊपर क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12, इसके साथ 1 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। अब बेटा 12 भी बने और 7 भी बने तो क्या होगा, 3 4 जार 12 होगा, 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो अब हमारे पास 3 और 4 क्या बन गए हैं, हमारे आप कह सकते हैं फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, तो हम 3 और 4 यहाँ लिख देते हैं। x², यहाँ 7 के साथ माइनस है ना, तो बड़े पेयर के साथ माइनस, छोटे के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये ऐड होंगे। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और ये प्लस 12 आ जाएगा ओवर। अब यहाँ भी हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 9 1 जार 9 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9। अब 9 भी बने और 6 भी बने, तो बेटा 3 3 जार 9 होता है, और 3 कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। तो ये 3 और 3 हमारा इस नीचे वाली वैल्यू का फैक्टर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9। ठीक हो गया जी। तो ऊपर वाली वैल्यू से x कॉमन, x माइनस 4, साथ 3 कॉमन, x माइनस 4, नीचे वाली वैल्यू से x कॉमन, x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3। तो बेटा x माइनस 4 सेम वैल्यू है, x माइनस 3 बाहर है हमारे पास, नीचे आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 3 आ जाएगा। ये x माइनस 3 और x माइनस 3, ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, तो बाकी क्या बच गया, x माइनस 4 ओवर x माइनस 3। तो ये मैंने x लिखा हुआ है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा, x लिखा हुआ है, घबराना नहीं है। तो ये जी आपका आंसर है x माइनस 4 ओवर x माइनस 3। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
टू के सेकंड पार्ट की तरफ आए जी। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 ओवर 7x माइनस 21। चलें जी, सेकंड पार्ट जी मैं लिख चुका हूँ और सारे पार्ट करेंगे, आप सबको पता है इस चीज़ का। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लें। इसके साथ 1 है, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, 18 भी बने और 3 भी बने, तो बच्चों 6 3 जार 18 होता है। 6 और 3 को अगर मैं माइनस करूं तो 3 आ जाएगा, ऐसे ही ना। अब इस 3 के साथ प्लस है, तो बड़े बड़े पेयर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। ठीक है, तो बात की समझ आ गई। तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू के फैक्टर बन गए 6 और -3, प्लस 6 -3 और ये -18 वैसे ही आ गया। नीचे वाली वैल्यू से 7 कॉमन और यहाँ आ जाएगा x -3, तो 7 3 जार 21 होता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ऊपर वाली वैल्यू से x कॉमन, x प्लस 6, इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से -3 कॉमन, तो x प्लस 6 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 7 x -3। तो बेटा ये कॉमन, ये जो हमने लिया है ब्रैकेट में ये सेम है x प्लस 6 और ब्रैकेट के बाहर है x -3 और नीचे क्या आ गया 7 x -3। x -3 से x -3 कट गया तो बाकी क्या बच गया x प्लस 6 ओवर 7। तो ये जी हमारा आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। इसको अब मैं जी यहाँ रेज कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले बार बार मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन में, क्योंकि आप बच्चे हैं ना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ। हमें कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करें जी, इसको भी हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जी, खुश कर देते हैं इसको। तो 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 फर्स्ट पार्ट, 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फिर माइनस है बीच में, 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 5 ओवर, इसके साथ 1 है, इसके साथ 6 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 1 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 6 होता है। अब 6 भी बने और इस x के साथ है 1, 1 भी बने, तो आपने कह दिया फौरन से सर 2 3 जार 6 होता है और 2 और 3 को अगर मैं माइनस करूं तो 1 आ जाएगा। अब इस x के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो बड़े पेयर के साथ प्लस आएगा और छोटे के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x और ये माइनस 6 आ गया, फिर माइनस 1 ओवर, इसके भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 12 होता है, तो 12 भी बने और 7 भी बने, ऐसा हमने फैक्टर ढूंढने हैं। तो बच्चों 3 4 जार क्या होता है, 12 होता है, 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, अब 7 के साथ माइनस है ना, तो बड़े पेयर के साथ माइनस लगाएंगे और छोटे के साथ भी माइनस लगाएंगे, तब जाके ये क्या होगा, -7 होगा। तो बेटा हमारे पास इसके भी फैक्टर्स आ चुके हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6, जिसको मर्जी पहले लिखें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई परेशानी कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे से ही पूछेंगे और किससे पूछेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। 5 ओवर, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 2, इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन, x माइनस 2, 1 ओवर, इन दोनों में से 2x कॉमन, x माइनस 2, इन दोनों में से -3 कॉमन, तो x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा,
5/x-2 सेम है और साथ में आ गया x+3 बाहर, x+3 कॉमन जो हमने लिए थे। यहाँ पर x-2 सेम है और साथ आ गया 2x-3। अब बच्चों हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इस तरह के एलसीएम मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। देखें जी कैसे लेंगे, ये x-2 है, ये भी x-2 है, तो ये x-2 को हम वैसे ही एक दफा लिख लेंगे। अब x+3 यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, तो x+3 लिख लेते हैं। x-2 हम यहां लिख चुके हैं। अब 2x-3 यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, तो 2x-3 भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा बात को समझेंगे, ये वाला 5 वैसे ही आ जाएगा। सबसे पहले x-2 x+3 दोनों यहां पर हैं, लेकिन तीसरी वैल्यू क्या है, 2x-3 यहां नहीं है, तो 2x-3 को हम यहां लिख लेंगे। ठीक हो गया बेटा। फिर माइनस x-2 यहां है, 2x-3 भी यहां है। यहां पर क्या नहीं है, x+3 नहीं है, तो x+3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x+3 आ जाएगा। मेरे ख्याल से जी मेरे से पहले ही ये स्टेप कुछ बच्चे कर चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 3s are 15। माइनस अंदर जाएगा, इसके साइन चेंज कर देगा, -x-3, नीचे आ जाएगा x-2, x+3, 2x-3। नीचे वाली सारी वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। 10x - x 9x, -15 - 3 -18, नीचे आ जाएगा x-2, x+3, 2x-3। ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब बेटा इन दोनों में से 9 कॉमन ले लें, तो यहाँ बच जाएगा x-2 बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, x-2, x+3, 2x-3 आ जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू से 9 हमने कॉमन ले लिया। x-2 से x-2 कट जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, 9/x+3 और क्या बच गया, 2x-3। तो ये बेटा आपका आंसर है। ये अभी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब देखते हैं कि सेकंड पार्ट हमें कहाँ तक लेकर जाएगा और वो कितना लेंथी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया अल्लाह के हुक्म से। सेकंड पार्ट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है बेटा। मुझे उम्मीद है, जाहिर बात है, आप पीछे चैप्टर करके ही आए होंगे और फिर ही आप रिव्यू एक्सरसाइज पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट डिवाइड में दिया हुआ है जी। x³ - 27, x³ - 27, x² - 9 डिवाइड x² + 3x + 9, x² + 3x + 9 ओवर x² + 6x + 9, x² + 6x + 9। ठीक है बेटा, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। x³ को लिखा x का होल क्यूब, 27 को लिखा 3 का होल क्यूब, 3 की पावर 3 27। अब नीचे x² को लिखा x का स्क्वायर, 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, डिवाइड बाय ऊपर वाली वैल्यू के तो फैक्टर बनते ही नहीं है, x² + 3x + 9, लेकिन नीचे वाली वैल्यू के फैक्टर बनते हैं। 9 1s are 9, 3 और 3 6 होता है, 3 3s are 9। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको इसके फैक्टर्स करवाए हैं इस इक्वेशन के। तो x² + 3x + 3x + 9, 3 3s are 9, 3 और 3 कितने होते हैं, 6। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो फार्मूला लगेगा a - b, a का स्क्वायर प्लस ab। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू x, ab प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक हो गया।
नीचे ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पर डिवाइड, ये वैल्यू वैसे ही आ गई फिलहाल, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 ओवर, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3, इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथ में, x प्लस 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलें जिसको मैं रेस कर लेता हूँ, इन दोनों में से 3 कॉमन, x प्लस 3 आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और नीचे बच गया x प्लस 3। यहाँ बच गया डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 आ गया। ये बाहर भी x प्लस 3 है, तो बाहर भी x प्लस 3 आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, x प्लस 3, डिवाइड को चेंज किया अब हमने मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, x प्लस 3, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 9। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब देखिए जी यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 कट गया, तो बाकी क्या बच गया, x प्लस 3 बच गया। और ये x प्लस 3 जो है ये आपका क्या है बेटा, आंसर है। आप इसको इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। बेटा अब हमारे पास सेकंड पार्ट हो चुका है, अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ जी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है आपके पास, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होने वाली। आए जी थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल का स्क्वायर, नीचे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बीच में मल्टीप्लाई है, फिर है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, और नीचे क्या है जी, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, और साथ में क्या है जी, माइनस सी का स्क्वायर। चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ना फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, देखें जरा, ये ए का स्क्वायर है, ये माइनस बी का स्क्वायर है, ये वाली पूरी वैल्यू बी है, तो फार्मूला क्या बन रहा है, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ए प्लस बी, इस बात की समझ आई है, ओवर ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ए हो गया, ए माइनस बी, बी की वैल्यू है बी माइनस सी, ए प्लस बी। इसी तरह नीचे भी ए की वैल्यू है ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी की वैल्यू सी है, ये आ गया ए माइनस बी, और साथ में क्या आ गया, ए की वैल्यू ए प्लस बी है और बी की वैल्यू सी है। ठीक है बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पे जी फार्मूला हो गया। साथ भी इसी तरह बिल्कुल ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी, ये आ गया, ए आ गया, ये बी आ गया पूरा। ठीक है बेटा, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ए माइनस बी, इसी तरह ए प्लस बी, ए प्लस बी, नीचे भी इसी तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं, ए माइनस बी, और साथ में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पर जी हमने इसके फार्मूले ओपन कर दिए हैं बेटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, माइनस बी प्लस सी, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा,
प्लस में साइन चेंज नहीं होते, ए प्लस बी माइनस सी आ जाएगा ओवर, इसी तरह यहां पर ए प्लस बी माइनस सी, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, तो ब्रैकेट सी हमने यहां पर ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। अब यहां पर आते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, माइनस बी माइनस सी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। इसी तरह ए प्लस, प्लस में साइन चेंज नहीं होते, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। अब देखते हैं कि यहां पर कटिंग क्या हो रही है। अब देखते हैं जी कटिंग क्या हो रही है। सबसे पहले ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी से ए माइनस बी प्लस सी क्या हो गया मेरा बेटा, खत्म हो गया। ए प्लस बी माइनस सी क्या कहीं है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये देखें जी ये इससे कट गया। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से कट गया, ठीक हो गया। ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी से कट गया, सारी वैल्यूज कट गई हैं, डिवाइड में कटी हैं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था जो कि हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 4 और देखें जी आप सबको क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उसी के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक काम करना शुरू कर दें जी। तो इसके हमारे पास 7 पार्ट्स हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है x4 रेड्यूसेबल इक्वेशन माइनस 16x² प्लस 63 इज इक्वल टू 0। आए जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। ये रेड्यूसेबल इक्वेशन है तो इसको हम रिड्यूस करते हैं, क्वाड्रेटिक में इसको हम लेकर जाते हैं, ठीक है। तो x4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, x4 को आप लिख सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस 16x² प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब आप लेट कर रहे हैं x² इज इक्वल टू वाई, तो इस x² की जगह पे y आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो y का स्क्वायर आ गया, माइनस 16 x² को क्या लेट किया y, प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसके साथ है 1 को 63 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 63 तो आंसर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब आपने ये फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 63 बने और जिसको प्लस माइनस करें तो 16 आए। तो इसके फैक्टर आप इस तरह से ढूंढ लेंगे, 3 के टेबल पे जा रहे हैं, 3 2s are 3 1s are 3 7s are 7 1s are 7, तो 3 3s are क्या होता है 9 होता है, बाकी क्या बच गया 7 बच गया। तो बेटा 9 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 63 होता है, और 9 और 7 को अगर आप प्लस करें तो 16 आ जाएगा। तो 9 और 7 को अगर आप प्लस करें तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखें इस 16 के साथ माइनस का साइन है, ठीक है, तो 9 के साथ भी माइनस आएगा, 7 के साथ भी माइनस आएगा, तब जाके ये माइनस का 16 बनेगा। तो बेटा अब मैंने आपको फैक्टर ढूंढ दिए हैं, y² माइनस 9y माइनस 7y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन तो क्या आ जाएगा y माइनस 9, इन दोनों में से 7 कॉमन y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये y माइनस 9 है और बाहर है हमारे पास y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, y माइनस 9 को 0 किया, y इज इक्वल टू 9 आ गया, y माइनस 7 को 0 किया तो y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आप लोगों ने लिखा पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है x² इज इक्वल टू वाई, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो y की जगह 9 पुट किया, x² इज इक्वल टू 9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3,
तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। अब y की दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा y की वैल्यू, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके जी आंसर आ चुके हैं। अब आप इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख लेंगे, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास ये फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें सेकंड पार्ट क्या कहता है। लिखें जी आप लोग, सेकंड पार्ट लिखें बेटा। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है, सेकंड पार्ट हमें कह रहा है बेटा 4x4 बिल्कुल इसी तरह का ही है, माइनस 16x स्क्वायर, 4x4 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सेकंड पार्ट अब मैं लिख चुका हूं। अब आपने इसको भी क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ऐसे ही सॉल्व कर दो, ठीक है। तो मेहनत करें बेटा, इंशाल्लाह मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। सबसे पहले आप x4 को लिखें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0। लेट कर लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह y और ऊपर एक और स्क्वायर भी है, 16y आ जाएगा प्लस 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, अब आप लोगों ने इसके फैक्टर्स बना लेने, ठीक है। तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। 10 6 क्या होता है, 60 होता है। 10 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 16 होते हैं। तो मैंने आपको फैक्टर्स बना के दे दिए, आप एलसीएम लेके इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो 16 के साथ माइनस है, तो बड़े पेयर के साथ माइनस और छोटे के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये 16 बनेगा, ठीक है। तो जी फैक्टर्स मैंने बना लिए, आप लोगों ने भी बना लिए। अब आप लोग यहाँ लिख लेंगे 4y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 6y, 10 और 6 फैक्टर आए हैं ना, साथ में प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2y कॉमन, तो y माइनस 5 बच गया। इन दोनों में से 3 कॉमन, तो 3 2 जार 6 होता है, 2y माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15 होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने 2y कॉमन लिए तो यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 2 जार क्या होता है, 4 होता है, ये आप सही कर लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 5, 2y माइनस 5 और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल कर लें, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 यहाँ आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 5। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी 2y इज इक्वल टू 3 और 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन y की दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में आप लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को ले लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग y की फर्स्ट वैल्यू को क्या कर देते हैं बेटा, पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट की 5/2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा। तो एक ये आंसर आ गया है। अब हम y की दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं, y की दूसरी वैल्यू निकली है 3/2, इसको भी मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। ये y की दूसरी वैल्यू है 3/2, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट। तो बेटा x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है जी। तो अब आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और बच्चों प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। ठीक है जी, तो ये हमारा जी सॉल्यूशन सेट आ चुका है। हमारे पास सेकंड पार्ट था, अब थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है और ये एक्सपोनेंशियल की टाइप है बेटा, क्योंकि वेरिएबल जो है वो पावर में मौजूद है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा अपनी अपनी बुक से देखकर। तो सबसे पहले जी यहाँ 3 2x को आप लिख सकते हैं 3x⁻², इस तरह से। ठीक है, -12 3x वैसे ही आ गया, +27 = 0। अब आप लोग लेट कर लेंगे 3x = y। ठीक है बेटा, 3x की जगह y आ गया, y का स्क्वायर आ जाएगा, -12 3 की पावर x की जगह y आ जाएगा, +27 = 0। अब 27 भी बने और 12 भी बने, तो ऐसा फैक्टर ढूंढना है। तो 9 3s आर 27 होते हैं, 9 और 3 कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर बन गया जी 9 और 3, -9y -3y +27। तो बच्चों y कॉमन, y -9 -3 कॉमन, y -9 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ y -9 सेम है ब्रैकेट में और बाहर है y -3। अब हम लोग y -9 को 0 के इक्वल कर लेंगे और इसी तरह y -3 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। तो बेटा y = 9 हो जाएगा और y = 3 हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने y की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम y की फर्स्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है 9 इन इक्वेशन 1। तो बेटा ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, 3x = y। ये इक्वेशन 1 है, y की जगह 9 आ गया, इस 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर को हम इक्वल कर लेंगे तो x = 2 आ जाएगा। अब आप लोग y की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है 3। पुट y = 3 इन इक्वेशन 1। तो ये y की दूसरी वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है 3x = y, 3x = y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इन दोनों की बेस सेम है, इसकी पावर 1 है ना, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर लेंगे। तो x = क्या आ जाएगा? x = 1 आ जाएगा मेरा बेटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। सॉल्यूशन सेट क्या आ गए? 1 और 2। सॉल्यूशन सेट 1 और 2 आ गए बेटा। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अपनी अपनी बुक से देखकर पार्ट नंबर 4 लिखना शुरू करें। और आप में से काफ़ी बच्चों को आता भी होगा, जिनको आता है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो मेरा वेट ना करें, वो लोग सॉल्व करें बेटा। जिन बच्चों को आता है पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना स्टार्ट करें, काफ़ी आसान पार्ट है, मुश्किल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है जी x² + 1/x²। पार्ट नंबर 4 x² + 1/x²। इसके बाद है जी -3 x + 1/x। इसके बाद है बेटा -2 = 0। तो आप सबके सामने अब मैंने पार्ट नंबर 4 राइट कर दिया है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले x + 1/x है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, y², इसका स्क्वायर ओपन करें, a² + b² + 2ab = y²। x से x कट गया, x² + 1/x² + 2 है, +2 इस साइड पर आकर -2 हो जाएगा। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का। अब मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख लूंगा।
नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -3 x प्लस 1/x -2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने दोबारा से क्वेश्चन लिख लिया बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वेशन नंबर 2 है, किसके बराबर है? वाई स्क्वायर -2 के। तो इसकी जगह आ गया वाई स्क्वायर -2, फिर -3 x प्लस 1/x वाई के बराबर है, इसकी जगह पे आ गया वाई, ये -2 वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये वाली ब्रैकेट बेशक ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। वाई स्क्वायर -3y -2 क्या हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके साथ 1 है, 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4 4 होता है, और 1 और 4 को अगर आप माइनस करें तो आपको 3 मिल जाएगा, क्योंकि आपको 3 भी तो बनाना है ना। अब इस 3 के साथ माइनस है, बड़े पेयर के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, तब जाके ये -3 बनेगा। ठीक है बेटा, तो जी फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। वाई स्क्वायर प्लस 1y -4y, जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है, -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन, ठीक है, y कॉमन, तो क्या बचेगा? y प्लस 1, ये y कॉमन आ गया तो +1 बच गया। इन दोनों में से -4 कॉमन, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से -4 कॉमन, तो y प्लस 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब ये भी y प्लस 1 है, ये भी y प्लस 1 है, y प्लस 1 बाहर है, y -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, दोनों को 0 की इक्वल कर लेते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y -4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 4। तो बेटा y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इनको हम पुट कर देते हैं बारी बारी इक्वेशन 1 में। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। तो ये है जी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है मेरा बेटा? y की वैल्यू पुट कर देनी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो नीचे x आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है बेटा, अब इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -x आ जाएगा। ये x यहाँ डिवाइड है, -1 से मल्टीप्लाई हो गया, -x जो है इस साइड पे आके +x हो गया, +1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके तो फैक्टर्स बनते ही नहीं हैं, तो अब हम चले जाएंगे क्वाड्रेटिक की तरफ, a1 b1 c1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सब बच्चों को आता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ करने लगा हूँ, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 ओवर 2a, a की वैल्यू 1, सारी वैल्यूज 1 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दी, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1s are 4, डिवाइड में आ जाएगा 2 1s are 2। तो ये जो हमारे पास पार्ट चल रहा है, ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 चल रहा है, पार्ट नंबर 4 चल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 -4 क्या हो जाएगा? तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। 1 -4 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका जी फर्स्ट आंसर आ चुका है x का। ठीक है, अब आपने y की दूसरी वैल्यू पुट करनी है, y की दूसरी वैल्यू, पहले हमने फर्स्ट वैल्यू पुट की ना -1, अब आपको 4 पुट करना है। ठीक है,
अब आप लोगों ने क्या लिखा, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख लेते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई। x प्लस 1/x, y की वैल्यू हमने पुट कर दी 4। ठीक है बेटा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, y, बल्कि ये इक्वेशन नंबर 1 सॉरी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ y की जगह 4 पुट कर दिया। अब आप इसका एलसीएम ले लें, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ करने लगा हूँ ताकि इसी स्पेस में काम हो जाए, काश शायद। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x हो गया। तो x को हमने यहाँ 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 4x यहाँ क्या हो जाएगा आके, 4x यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, a1 b माइनस 4 c1। ठीक है बेटा, तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है -4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 ओवर 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जो जो वैल्यूज़ हमारे पास थी, सारी वैल्यूज़ हमने बेटा यहाँ पर क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। अब आप इसको थोड़ा सा मज़ीद और सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 1s आर 4 और डिवाइड में 2 आ गया, 2 1s आर 2। ठीक है बेटा, तो -4 माइनस खत्म हो गया ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 1s आर 4 हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये साइड बेटा मैं रेज कर देता हूँ, ये सारी जो है आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। चलें जी, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। 12 जो है इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, ये वाला 2 तो हमने क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है मेरा बेटा, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एक और आंसर आ चुका है, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये जी एक x आ गया जब हमने y की वैल्यू 4 पुट की और वहाँ पे -1 पुट की थी, ये वाला आंसर। तो अब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, एक ये आंसर आ गया, फिर कॉमा और एक वो जो ग्रीन में है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी है। अब आप लोग लिखेंगे पार्ट नंबर 5 और देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 आप लोग किस तरह से करेंगे। देखें जी, पार्ट नंबर 5 करने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन रेज कर देता हूँ जी। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, बल्कि आप लोग तो पार्ट नंबर 5 लिखें, पार्ट नंबर 5 लिखें शाबाश जल्दी से। और देखें जी पार्ट नंबर 5 आपको क्या कहता है। मैं तब तक इसको रेज कर देता हूँ। चलें जी, पार्ट नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस x प्लस 1/x, इसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये हो गया, x प्लस 1/x को लेट कर लिया y, दोनों तरफ स्केयर लिया, फार्मूला खोला, 2 वहां जाके माइनस हो गया। अब आप फिर से क्वेश्चन लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4।
एक्स स्क्र प्लस 1/x² बराबर है y² -2 के। इसकी जगह आ गया y² -2। x प्लस 1/x y के बराबर है, इसकी जगह आ गया y प्लस 4 है, यहाँ आके -4 हो गया, इज इक्वल टू 0। y² प्लस y, ठीक है, -2 -4 क्या हो गया, -6 हो गया। अब 6 भी बने 1 भी बने, तो ये पेयर आप काफ़ी दफ़ा इस इक्वेशन के बना चुके हैं। तो 3 2 आर 6 होता है, 3 और 2 को अगर आप लोग माइनस करें तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पर जी आपको इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों में से y कॉमन ले लेना है, तो क्या आ जाएगा y प्लस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से -2 कॉमन, ठीक हो गया। अब बेटा ये y प्लस 3 आ जाएगा जो कॉमन वाली वैल्यू है, और y -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं, y -2 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 यहाँ के -3, -2 यहाँ के +2 हो गया। अब आप इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले बेटा अब मैं y की फर्स्ट वैल्यू जो है -3 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3, y की जगह -3। पहले आप इक्वेशन 1 लिखेंगे फिर पुट करेंगे, ठीक है। एलसीएम लिया, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू -3 आ गया। x को यहाँ मल्टीप्लाई किया, x² प्लस 1 इज इक्वल टू -3x आ गया, ठीक है बेटा। -3x जो है इस साइड पर आकर +3x हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। अब इसके तो फैक्टर बनता ही नहीं है ना, तो क्या हो गया फिर, a1 b3 और c क्या हो गया 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जी यहाँ पर, तो इक्वेशन x में है ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। तो ये जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है जी। चलें जी पुट करेंगे, x इज इक्वल टू b की वैल्यू है 3 प्लस माइनस b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर -4 ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, 2a, a की वैल्यू 1। तो जो जो वैल्यूज थी मैंने अपनी क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या कर दी है, पुट कर दी हैं। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 1s are 4, 2 1s are 2, तो 9 - 4 क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 9 - 4 5 हो जाएगा ओवर 2। 9 - 4 क्या हो गया, 5 हो गया। और ये जी हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, x का फर्स्ट आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा। तो ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से लेंथी हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन इनकी कैलकुलेशन आसान है, ठीक है। अगर आपने पीछे एक्सरसाइज कर ली है तो फिर ये आपको आसान लगेंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास, ये है y की दूसरी वैल्यू 2। अब आप लोगों ने क्या लिखा, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, ये है जी इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, 2। एलसीएम ले लें, x को x से मल्टीप्लाई करें, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x को मल्टीप्लाई कर दें, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया, x² प्लस 1 और डिवाइड में x है, ये x 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया। अब ये 2x जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। x² माइनस का 2x प्लस 1
इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब यहाँ पे जो फार्मूला क्लोज मैं कर रहा हूँ a माइनस बी होल का स्केयर x माइनस वन होल का स्केयर, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। अगर आप इसको ओपन करें ना तो a का स्केयर b का स्केयर, 1 का स्केयर 1 माइनस 2ab तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप इसका दोनों तरफ स्केयर रूट लें, x माइनस वन का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो 0 का स्केयर रूट तो 0 होता है, ये आप बेशक ना भी लें तो कोई इशू नहीं है। अब ये ज़रा साइड मुझे रेज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलें जी, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, माइनस वन यहाँ आके प्लस वन हो गया जी। तो बेटा सोल्यूशन सेट आपके पास आ चुका है। एक तो वो आया है बेटा स्केयर रूट वाला -3 प्लस माइनस स्केयर रूट 5/2, और एक ये x इज इक्वल टू 1 आया। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अपने अपने बुक से देखकर पार्ट नंबर 6 लिख लें मेरा बेटा, जल्दी से शाबाश। पार्ट नंबर 6 लिखेंगे तो ही हम 7 की तरफ जा पाएंगे ना, ऐसे ही है ना। तो हर आने वाला क्वेश्चन, आगे आने वाला क्वेश्चन हमें चैप्टर खत्म होने के करीब लेके जा रहा है। ठीक है बेटा। तो अच्छा लिखें जी, पार्ट नंबर 6 लिखें, x प्लस 9, पार्ट नंबर 6 x प्लस 9, x माइनस 3, x माइनस 7, x प्लस 5 इज इक्वल टू 385। अब आपने यहां से वो पेयर ढूंढने जिसको प्लस माइनस करने से हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। जैसे x प्लस 9 और x माइनस 7 है, अगर मैं इसको एक साथ लिखूं, अभी बताता हूं कैसे। x माइनस 3 और x प्लस 5 इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं, और साथ में आ गया 385। देखें बेटा 9 और माइनस 7 2 होते हैं, माइनस 3 और प्लस 5 2 होते हैं, तो इसलिए हमने इसको रीअरेंज कर दिया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x को x के साथ, x स्क्वायर x को 7 के साथ, 7x, 9 को x के साथ, 9 को 7 के साथ। ठीक है बेटा। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, 3 5 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 385। ये वैसे ही आ गया। तो यहाँ तक जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारे ही पुराने स्टेप हैं। ये मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको वैसे ही आती है ना। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9x प्लस 2x माइनस 63, एक्स स्क्वायर 5 और 3 2x, 5 माइनस 3 2x माइनस 15, 385 वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपके पास। स्टूडेंट्स अब हम लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दोनों में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई हो गया y माइनस 63, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई हो गया y माइनस 15 इज इक्वल टू 385। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, y को y के साथ y स्क्वायर, y को 15 के साथ 15y, फिर माइनस 63 को y के साथ, फिर माइनस 63 को माइनस 15 के साथ, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 63 मल्टीप्लाई 15 अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें, 63 मल्टीप्लाई 15 तो 945 आ रहा है। 945 प्लस 385 यहाँ आके माइनस 385 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर बेटा माइनस 15y माइनस 63y, इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस का 78y आ जाएगा। बेटा कैलकुलेटर पे लिखें 945 माइनस 385 तो ये आ जाएगा 560 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा आप इसके फैक्टर्स बना लें, तो इसके जो फैक्टर्स है ना, ये 78 है, 78 है ना, तो 70 और 8 70y माइनस 8y
प्लस 560 इज इक्वल टू 0। 70 और 8 कितने होते हैं? 78 होते हैं। 70 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 560 आ जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन, तो क्या आ जाएगा? y माइनस 70। इन दोनों में से -8 कॉमन, और क्या बच जाएगा यहाँ पर? y माइनस 70 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब बेटा ब्रैकेट में वैल्यू है y माइनस 70 और ब्रैकेट के बाहर है y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को 0 के इक्वल कर लें, इज इक्वल टू 0। y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 70 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो बेटा y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इन दोनों को बारी बारी क्या करने लगे हैं जी? पुट करने लगे हैं। सबसे पहले 70 पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 70 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y है, तो y की जगह क्या आ जाएगा? 70। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 70 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। अब बेटा आपने क्या करना है? इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 70 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे ख्याल से जी आप सबको आता है ना? क्या था जी क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस b की वैल्यू 2 आ गई, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 70। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 70, और डिवाइड में क्या आ गया? 2a, a की वैल्यू 1 आ गई। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना है। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 प्लस 280 ओवर 2 1s are 2। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 70s are 280 हो गया। 4 प्लस 280 कर दें, 4 प्लस 280 कर दें। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 284 हो जाएगा ओवर 2। अब अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो 284 का आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 71। 4 71 जार क्या होता है? 284 होता है। जिनके पास साइंटिफिक है वो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ओपन कर लें, 284 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 71 ओवर 2। तो 4 का स्क्वायर रूट ओपन हो गया। जब आप 284 का कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो आएगा 2 स्क्वायर रूट 71। तो यही आप लिख लीजिएगा x। अब यहाँ से 2 कॉमन, ऊपर वाली वैल्यू से -1 प्लस माइनस 71 ओवर 2। ठीक है बेटा, 2 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 71 का स्क्वायर रूट। तो ये जी हमें एक आंसर मिल चुका है यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या करना है? y की दूसरी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और y की जो दूसरी वैल्यू है ये तो वैसे ही आसान है, इसके हमने क्या बना लेने हैं? अभी देखें, पुट करते हैं तो फिर ही पता चलेगा ना। तो y की दूसरी वैल्यू क्या है? 8 है। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब हम y इज इक्वल टू 8 पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जी आप सबको पता है कि कौन सी है? ये वाली है जी इक्वेशन नंबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा y की वैल्यू। प्लस 8 इस साइड पे आके
+8 इस साइड पे आके -8 हो जाएगा। तो बेटा अब इसके फैक्टर्स बना लें। 2 और 4 इसका फैक्टर बन जाएगा, +4x - 2x -8 इज इक्वल टू 0। +4 - 2 +2 होता है और 4 2 जार क्या होता है, 8 होता है। ये तो आसान हो गया काम। अब जी x कॉमन, x +4, यहाँ से -2 कॉमन, x +4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, x +4 और साथ में क्या बच गया, x - 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे बेटा। मैं ये साइड रेस करने लगा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास सब कुछ मौजूद है। इंशाल्लाह परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, एक एक स्टेप आपको जब करवाया जा रहा हो और वो भी राइट करके, पहले लिखा हुआ नहीं, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि समझ आ रही होगी, मेहनत मेरी ज़ाया नहीं होगी। x +4 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके x के आंसर्स आ गए हैं। अब ये जो x के आंसर्स आए हैं इनको भी साथ आप लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिख देना है। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -4 लिख लें, जिसको मर्जी पहले लिख लें, -4, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला आंसर -1 ± 71 स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 6 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, इसको रेस कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग में आपके पास सब कुछ मौजूद है, इंशाल्लाह परेशानी होगी ही नहीं। ठीक है, अल्लाह से मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। एक एक स्टेप जब आप साथ साथ नोट करेंगे बैठ के, खाली वीडियो नहीं देख रहे होंगे, सिर्फ आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है बैठ के, तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बेटा। ठीक है, तो देखें जी पार्ट नंबर 7 देखें, x - 1, पार्ट नंबर 7, x - 1, x - 2, फिर क्या है जी x +5, x - 8 इज इक्वल टू -360। चलें जी, लास्ट पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। सबसे पहले अब हम देखें जरा, -1 और -2 कितने होते हैं, -3, +5 और -8 कितने होते हैं, -3। मतलब इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप लोग इसको जी मल्टीप्लाई कर लें, x को x के साथ, x को 2 के साथ, ठीक है बेटा, -1 को x के साथ, -1 को 2 के साथ। अब यहाँ पर भी x को x के साथ, x को 8 के साथ, 5 को x के साथ, 5 को 8 के साथ। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, -360 वैसे का वैसे ही आ चुका है। तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए मुश्किल नहीं है, फर्स्ट वैल्यू को उठाएं, दोनों के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसी तरह सेकंड वैल्यू को, थर्ड वैल्यू को। ठीक है बेटा, x² फिर -2x -x +2, x² -8x +5x -40। ठीक है जी, तो x² -2x -x -3x +2, x² -8 +5 क्या हो जाएगा, -3x -40 इज इक्वल टू -360 आ जाएगा। लेट कर लें, x² -3x इज इक्वल टू y, तो बेटा ये आ जाएगा y +2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y -40 आ जाएगा, इज इक्वल टू -360 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को भी आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो y को y के साथ, y को 40 के साथ, 2 को y के साथ, 2 को 40 के साथ, -360 यहाँ के +360 हो जाएगा, y² -38y हो जाएगा, -40y + 2y -38y हो जाएगा, -80 + 360 अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें तो प्लस का 280 आ जाएगा, प्लस का 280 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। अब इसके जो फैक्टर्स बनते हैं ना, ये बनते हैं 28 और 10।
ये आप कैलकुलेटर पे भी बना सकते हैं और एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। 280 भी बने और 38 भी बने, तो 28 को 10 से मल्टीप्लाई करें 280, 28 और 10 कितने होते हैं? 38 होते हैं। अब इन दोनों में से y कॉमन, y माइनस 28, इन दोनों में से 10 कॉमन, तो y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? y माइनस 28, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको 0 के इक्वल करेंगे तो y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, y 28 और y 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से y की वैल्यूज को पुट करना शुरू करें जी। पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28, y की जगह 28 आ गया, प्लस 28 है, इस साइड पर आकर माइनस का 28 हो जाएगा। अब 28 भी बने और 3 भी बने तो 4 7 28 होता है, 4 और 7 को अगर माइनस करूं तो 3 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 7, इन दोनों में से 4 कॉमन, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखिएगा, ये दोनों सेम है, तो x माइनस 7 और x प्लस 4। अब आप लोग दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, तो एक ये आंसर आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 4 और एक ये आंसर आ गया। ठीक है मेरा बेटा, अब जी y की हमने एक वैल्यू पुट कर दी, अब दूसरी वैल्यू तो रहती है, तो y की दूसरी वैल्यू क्या है? 10 है। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 चल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आप पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 10, 10 यहाँ आके क्या हो जाएगा? 10 यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब 10 भी बने और 3 भी बने तो 2 5 10 होता है, और 2 और 5 को अगर मैं माइनस करूं तो 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, दोनों में से x कॉमन, x माइनस 5, दोनों में से 2 कॉमन, x माइनस 5, तो बच्चों आ जाएगा x माइनस 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जी आपके आंसर्स आ गए हैं। अब आप इसका सोल्यूशन सेट बना के लिख लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन सेट में लिख लें पहले 7 और माइनस 4, 7 माइनस 4 फिर 5 फिर माइनस 2, तो जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है। 7 माइनस 4 लिखा मैंने पहले, फिर मैंने 5 और माइनस 2 लिख दिया। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद कर रहा हूँ जी आप सबको समझ आ चुकी है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है अहमद टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 50 ग्लासेस। ठीक है बेटा, और जो फाइजा है टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 45 ग्लासेस वर्किंग टूगेदर, अगर एक साथ काम कर लें, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लासेस। तो टोटल ग्लास बनेंगे ना 150, अगर ये दोनों एक साथ काम कर लें तो फिर इनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप लिखें अहमद रेट पर आवर, अहमद रेट पर आवर। ठीक है बेटा, तो अहमद जो है 50 ग्लासेस को, अहमद जो है 50 ग्लासेस को 2 आवर में क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इनका पेंट कंप्लीट कर रहा है। तो 50 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा बेटा? 25 आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट अगर आप लिखें तो ये बनेगा 25 गिलासेस, 25 गिलासेस पर आवर, और डिवाइड में है इसलिए पर आवर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद जो फाइजा है
अगर आप फाइजा का देखें, फाइजा जो कर रही है बेटा 45 गिलासेस को 2 घंटों में कर रही है। अब आप यहाँ लिख लें फाइजा रेट। तो बेटा फाइजा जो है वो कर रही है 45 गिलासेस को 45 गिलासेस को 2 आवर में। ठीक है, अब आप लोग 45 को 2 पे डिवाइड करें अपने अपने कैलकुलेटर पे, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 22.5 गिलासेस पर आवर। अब वो कह रहे हैं कि कंबाइंड रेट आपने बताना है। कंबाइन, अब आप लोग हेडिंग, हाँ जी कंबाइंड रेट, बिल्कुल जी। कंबाइंड रेट के लिए आप इन दोनों की जो वैल्यूज हैं उसको ऐड कर दें। तो अहमद का रेट क्या आया है 25 और फाइजा का रेट क्या है बेटा 22.5। तो अपने अपने कैलकुलेटर पे इसको ऐड कर दें, तो ये आ जाए, ये आ रहा है जी 47.5 47.5 गिलासेस पर आवर। अब वो हमें क्या कह रहे हैं कि अगर 150 गिलास हो तो फिर इन दोनों को कितना टाइम लगेगा। अब आपने क्या लिखना है, टाइम फॉर पॉइंट 150 गिलासेस, टाइम फॉर पॉइंट 150 गिलासेस। ठीक है, आप देखें जी 150 गिलासेस हैं और इनका जो कंबाइंड रेट आया दोनों का वो है 47.5। तो 150 ओवर 47.5, तो अपने अपने कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा बेटा 3.16। तो 3.16 और में ये कंप्लीट कर लेंगे जी, अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है जी आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसको अब मैं रेज कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है ये आपके पास, आप वीडियो बैक करके देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देखकर पढ़ लेंगे। हमें कह रहा है अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। एक टैप जो है उसको 6 घंटे लगते हैं टैंक को फिल करने में। तो फिलिंग रेट है बेटा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो रेट को आप लोग क्या करते हैं, साथ साथ लिख लेते हैं ना, 1/t, तो क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, और कितने घंटे लगते हैं जी, तो इसको हम यूनिट में लिखते हैं 1/6 आवर्स। ठीक है बेटा, इसके बाद एन अदर टैप, एक और टैप है कैन एम्प्टी इट इन 9 आवर्स, जो कि एम्प्टी हो सकती है 9 घंटों में। तो एम्प्टी रेट इज इक्वल टू, फार्मूला तो सेम रहेगा 1/9। ठीक है, अब वो एम्प्टी है, एम्प्टी होने की वजह से ये क्या हो जाएगा -1/9 आवर्स। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखिएगा, बस सिंपल आर लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा। अब वो हमें कह रहे हैं इफ बोथ टैप्स आर ओपन टूगेदर, अगर दोनों टैप्स को हम क्या करें, एक साथ ओपन करें, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो एम्प्टी टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो नेट रेट अब हम कैसे निकालेंगे, नेट रेट कैसे निकालेंगे बेटा, हमारे पास अब एम्प्टी टैंक है, हमारे पास क्या है, एम्प्टी टैंक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 1/6 प्लस 1/9, 1/6 प्लस माइनस माइनस 1/9। इसका आप लोग एलसीएम ले लें, 18 एलसीएम आ जाएगा। 6 3 जार 18 होता है, 9 2 जार 18 होता है, 3 - 2 1, तो 1/18 जो है ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 1/18 आवर्स में जो एम्प्टी टैंक है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे, सो इट वुड टेक, so it would take 18 hours 18 hours to fill the empty tank। ठीक है मेरा बेटा,
तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप लोग अपनी अपनी बुक से देखकर पढ़ लेंगे और देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, हाँ जी, माहम बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज फॉर ₹300। माहम ने जी टॉयज परचेज किए हैं 300 रुपीज़ के। इफ़ ईच टॉय हैड कॉस्ट ऑफ ₹5 लेस, अगर हर टॉय की जो कीमत है वो 5 कम हो, शी कुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट, वो 2 मजीद खरीद लेगी इसी अमाउंट में 300 रुपये में। हाउ मैनी डिड शी बाय, तो उसने कितने टॉयज जो हैं बाय किए हैं। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो माहम ने जी टॉय बाय किए हैं, तो लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बॉट बाय माहम, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं एक्स सपोज कर लेते हैं। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसलिए इसको नीचे ले गया हूँ। आप अपने रजिस्टर पर सीधी लाइन लिखेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा अब जो उसने टॉयज बाय किए हैं वो 300 रुपए के किए हैं, तो अब आप क्या लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस पर टॉय, ओरिजिनल प्राइस पर टॉय इज इक्वल टू 300 बाय एक्स, ठीक है बेटा। अब वो कह रहे कि वो 2 मजीद टॉय खरीद सकती थी अगर इनकी कीमत 5 रुपए लेस होती। तो अब न्यू प्राइस पर टॉय, न्यू प्राइस पर टॉय तो क्या हो जाएगी, 300 ओवर एक्स प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसके बाद वो हमें कह रहे हैं हाउ मैनी डिड शी बाय, तो उसने कितने बाय किए। अब आप लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक 300 ओवर एक्स माइनस 300 ओवर एक्स माइनस 300 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। अगर अब इसकी जो कीमत है वो 5 रुपए लेस होती तो इसलिए 5 के इक्वल आ गया बेटा। फर्स्ट इक्वेशन 300 ओवर एक्स और 300 ओवर एक्स प्लस 2। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब वो हमें कह रहे हैं, अब आप लोग यहाँ से ना एक्स फाइंड कर लें, किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ करके एक्स आप लोग निकाल लें। तो 300 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 300 ओवर एक्स प्लस 2, ये माइनस है इस साइड पे आके प्लस हो गया। 300 ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स प्लस 2 को 5 के साथ, 5x प्लस 10 5 को x के साथ 5x, 5 को 2 के साथ 10, 1 को 300 के साथ तो 300 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया बेटा, 300 ओवर x इज इक्वल टू 5x 10 प्लस 300 310 ओवर x प्लस 2 बच गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 300 x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 310 x आ गया। अब हमने x प्लस 2 को 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, x को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इक्वेशन का ना थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, 300x प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 65 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 65 नहीं आएगा, 5 6 जार 30 और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा।
तो आप लोग इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि ये आ भी रहा है या नहीं। और ये वाला जो x है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 5 यहाँ डिवाइड 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, x प्लस 2 यहाँ बच गया, x प्लस 62x बच गया। ठीक है, 5 1 जार 5 और यहाँ पे कटिंग कर दी, 5 60 जार 60 को x से मल्टीप्लाई किया 60x, 60 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 120, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 62 से किया 62x आ गया। x स्क्वायर प्लस 62x ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस 60x यहाँ आके माइनस हो जाएगा, प्लस 120 यहाँ आके माइनस 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 62 माइनस 60 तो प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा 120 भी बनना चाहिए और आपके पास 2 भी बनना चाहिए, तो इसका जो फैक्टर है वो है 10 मल्टीप्लाई 12। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आएगा, 10 और 12 को माइनस करूंगा तो 2 आएगा। ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 10 क्या होता है, 2 होता है। इन दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 12, इन दोनों में से 10 कॉमन तो x प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, x प्लस 12 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी बेटा हमारा, x प्लस 12 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे, x माइनस 10 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो बेटा हमने जो बॉट किए हैं, आप खरीदे हैं, वो 10 टॉयज बॉट किए हैं बेटा। तो ठीक है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, माहम बॉट 10 टॉयज। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।